Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all are doing very well. Now students, in continuity with the previous topic related to the refraction of the light chapter, तो हमारे पास जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस। मींस जैसे हमने कनकेव मिरर के केसेस में देखा था रियल एंड वर्चुअल इमेजेस हमारे पास दोनों फॉर्म हुई थी, ऐसे ही हमारे पास क्या है कन्वेक्स लेंस के केस में रियल एंड वर्चुअल इमेजेस दोनों फॉर्म होंगे। देन हमने क्या करना है, वन बाय वन सारे केसेस यहाँ पे डिस्कस करने हैं। क्लियर? तो आपके पास फर्स्ट जो केस यहाँ पे आता है वो है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी। मींस जब आपके पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे लाई करेगा तब उस केस में आपने इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करनी है। क्लियर? अब देखिए जैसे मैंने यहां पे कंसीडर किया कन्वेक्स लेंस। क्लियर? अब पहले मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं कि जैसे आपको पता है कि ये आपके पास कन्वेक्स लेंस है और ये जो इसका पॉइंट होगा दिस वन इज अ ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे फर्स्ट सरफेस ये है, सेकंड सरफेस ये है, तो F1 आपके पास इस साइड बनेगा, 2F1 भी इस साइड बनेगा, F2 आपके पास इस साइड बनेगा, 2F2 भी आपके पास इस साइड बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया F2 और एक साइड मैंने लिखा 2F2 और यहाँ पे मैंने लिखा F1 और एक साइड मैंने लिखा 2F1। आपके पास क्या होंगे, यहाँ पे टोटल 6 केसेस होंगे। कौन से? कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी, और एक कहां पे बियॉन्ड 2f, एक एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, और एक आपके पास लाई करेगा एट f और एक आपके पास होगा बिटवीन f एंड o। क्लियर? तो ये टोटल हमारे पास 6 केसेस पॉसिबल होंगे। 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 केसेस हैं जो हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं। रूल हमारे पास लगभग सेम वही रहेंगे। एक तो हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेना है और एक क्या लेनी है, रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। और कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 रेज की हेल्प चाहिए होती है, तो वो 2 ही रे हमने क्या करने हैं यहाँ पे यूज करनी है। तो फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी, कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे लाई करेगा तो क्या होगा, वो केसेस हमने क्या करना है यहाँ पे डिस्कस करना है। तो देखिए आपके पास होगा क्या, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लिया, यहाँ पे ये है मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे लाई करता है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये रेज है, ये रेज आपके पास इंफिनिटी से आ रही है, तो यहां पे बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे है, इंफिनिटी पे है। क्लियर? पॉइंट्स को कभी भी पहले मत मेंशन करें कि F1 F2 वगैरह की कहां पे होंगे, पहले डायग्राम बनाते हैं देन वी विल डिस्कस। अब जब पैरेलल रे हैं वो कहां पे मीट करती हैं, फोकस पे मीट करती हैं, तो आपके पास यहां पे फोकस पे मीट करेंगी। ये आपके पास क्या होगा, F1 होगा और ये क्या होगा 2F1, और इस साइड क्या होगा F2 होगा और इस साइड क्या होगा 2F2। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका डायग्राम बनेगा। अब देखिए इसमें अगर मैं कहता हूं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट F1 है, एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, क्योंकि सॉलिड लाइन मीट कर रही है, सॉलिड के मीट करने से क्या होता है, जैसे मैंने मिरर में किया था, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज आपके पास फॉर्म होगी। आई नो कि टोटली डिमिनिश्ड है तो हमें पता नहीं चलेगा, बट सॉलिड लाइन मीट कर रही है तो रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड क्या होगी, यहाँ पे इमेज होगी। और यहाँ पे साइज क्या होगा इमेज का, वो क्या होगा, एक पॉइंट साइज इमेज होगा। क्लियर? मींस ये क्या होगी, पॉइंट साइज की फॉर्म में आपको ऑब्टेन होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट केस आता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग बियॉन्ड 2f। और एक चीज याद रखना कि ऑब्जेक्ट को आप जितना ज्यादा क्लोज लाओगे ना, इमेज उतना ही दूर जाएगा और उसका साइज भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब आपके पास नेक्स्ट केस आता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन बियॉन्ड 2f। अगर वो 2f बियॉन्ड लाई करता है, मींस होगा क्या, ये मैंने लिया यहां पे कन्वेक्स लेंस एंड दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर। अब आपने माइंड में जस्ट एक आइडिया लेना है कि अगर f यहां पे है तो 2f लगभग यहां पे होगा, तो ऑब्जेक्ट को आपने कहां पे प्लेस करना है, बियॉन्ड 2f प्लेस करना है। तो यहां पे ये रह गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप अगर यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाना चाहते हो अपने कन्वीनियंस के लिए बना सकते हो, अदरवाइज कोई नेसेसरी नहीं है।
तो देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है कि पैरेलल है, देन आप इसको इस टाइप से पास आउट कराओगे, और एक आपके पास कहां से पास आउट होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, देन ये आपके पास ये पास आउट होगी। तो इमेज आपके पास कहां पे बनेगी, यहां पे बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास ए बी, और ये मेरे पास इमेज फॉर्मेशन हुआ बी डैश ए डैश। ये आपके पास क्या होगा F2, और ये आपके पास क्या होगा 2F2, क्योंकि सेकंड सरफेस है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे आएगा। F1 इस साइड होगा, तो आपके पास F1 ये हो गया, और यहां पे क्या होगा, ये 2 ऑफ F1 हो गया। तो आप देख सकते हो कि आपके पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बियॉन्ड 2F है, बियॉन्ड 2F2, क्लियर। और उसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, बिटवीन F1 एंड 2F1 है, और इमेज का साइज क्या है, स्मॉल साइज, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली साइज स्मॉल आया, और ये चीज बेसिकली फिगर में दिखाई देनी चाहिए, क्लियर। और जो सेकंड यहां पे आपके पास है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, क्योंकि सॉलिड लाइन मीट करनी है, और सॉलिड लाइन के मीट करने से कौन सी इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, क्लियर। नाउ नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस क्या आता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट 2F। अब ऑब्जेक्ट कहां पे लाई करेगा, इज लाइंग एट 2F। तो ए केस डिस्कस हो गया, बी भी हो गया, नाउ केस सी। अब देखिए आपके पास क्या होगा, ये मेरे पास कन्वेक्स लेंस है, ये मैंने यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस लिया, F है, 2F यहां पे होगा, ये आपने लिया, ये पैरेलल है, पैरेलल कहां से पास आउट होगी, फोकस से, एक ऑप्टिकल सेंटर से आपने लेनी है, ये आपके पास होगा, एंड दिस इज इमेज। ये आपके पास हो गया ऑब्जेक्ट ए बी, और ये मेरे पास इमेज बना है बी डैश ए डैश। बनना उसी सेंस में, जस्ट पोजीशन चेंज करेगी और साइज चेंज करेगा। ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर हो गया, क्लियर, और एरो मस्ट है, क्लियर। तो आपके पास यहां पे ये क्या है F2, और ये क्या हो जाएगा 2F2, और ये क्या होगा F1, और यहां पे क्या होगा 2 ऑफ F1। ये आपके पास डायग्राम बनेगा। तो है वही कि ऑब्जेक्ट को आपने कहां पे प्लेस किया, 2F पे, इमेज कहां पे बनी है 2F1 पे, क्लियर। और उसके बाद क्या है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब पहले के कंपैरेटिवली तो लार्ज हुआ है, बट इस केस में आपके पास क्या है कि सेम होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के सेंस में क्या है वो सेम है, क्लियर। एंड व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपके पास ऑब्टेन होगी। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन F एंड 2F। अब नेक्स्ट केस में देखिए, लाइन बिटवीन F एंड 2F, इस केस में क्या होगा, ये मैंने कन्वेक्स लेंस लिया, यहां पे आपके पास ऑप्टिकल सेंटर होगा, और आपने वही मेथड लेना है, जस्ट एक एस्टिमेशन लेनी है, F एंड 2F यहां पे होगा, और उनके बीच में प्लेस किया, ये मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, ये पैरेलल है, ये आपके पास पास आउट हुई, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी, यू कैन सी कि ये यहां पे मीट कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, ये यहां पे इमेज फॉर्म होगी, ये आपके पास ऑब्जेक्ट होगा ए बी, इमेज इसकी आपके पास फॉर्म हो रही है बी डैश ए डैश, और ये आपके पास क्या होगा यहां पे F2, और इस साइड क्या होगा 2F2, और यहां पे होगा F1, और यहां पे क्या होगा 2F1। स्टूडेंट्स आप यहां से एक चीज देख सकते हो कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को नियर ला रहा हूं, देन इमेज क्या हो रही है, अवे शिफ्ट होती जा रही है, और उसका साइज भी क्या कर रहा है, आपके पास इंक्रीज कर रहा है। वो रियलिटी में दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पे साइज इसके कंपैरेटिवली क्या हुआ है, आपके पास एनलार्ज हुआ है, क्लियर। तो आपको पता चल गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड 2F,
1 ये हम लिख सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज, एनलार्ज। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज सॉलिड लाइंस मीट करें, क्योंकि देखो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो रेस को यहां से पास आउट होना चाहिए। अगर हो रही है देन दिस इज अ रियल कॉन्सेप्ट, और अगर वो यहां से पास आउट नहीं हो रही, इमेज दूसरी साइड ही फॉर्म कर रही है, तो वो चीज क्या होता है, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास केस आता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट एफ, कि जब वो फोकस पे बेसिकली लाई करता है तो क्या होगा, एट एफ, केस नंबर ई। तो देखिए आपके पास क्या होगा, ये मैंने यहां पे लेंस लिया, ये ऑप्टिकल सेंटर, अब इसमें आपने एफ पे प्लेस करना है। ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ये फोकस से पास आउट होगी, ये यहां से, देन दिस, ये मेरे पास F1 है, ये मेरे पास 2F1 है, ये मेरे पास F2 है, और ये मेरे पास 2F2 है। क्लियर। तो आप देख सकते हो ये पैरेलल रे आ रही है, पैरेलल रे तो कहीं पे मीट नहीं करती, मतलब कहां पे मीट करेंगे, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, मतलब एट इंफिनिटी। तो मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि इमेज मेरे पास कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी। क्लियर। तो देखिए आपके पास क्या है कि इस केस में अगर मैं यहां पे देखता हूं कि पोजीशन मेरे पास ऑब्जेक्ट की क्या है, एट एफ, और पोजीशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी, एंड व्हाट विल बी द साइज, वेरी एंड लार्ज साइज, बहुत ज्यादा बड़ा साइज होगा, क्योंकि जब ये इंफिनिटी पे मीट करेंगे, आई डोंट नो कि ये कहां पे जाके मीट करें, तो बहुत बड़ा साइज इसका आएगा। क्लियर। और सॉलिड लाइन है तो इमेज क्या होगी, रियल एंड इनवर्टेड, मतलब ये इसकी क्या होगी, नेचर होगी। क्लियर। मतलब इजी है डिस्कस करना, यहां पे क्या आ जाएगी, पैरेलल लाइन। क्लियर। अब मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं बिटवीन एफ एंड ओ। क्लियर। नाउ अब आपके पास केस नंबर 6 आ जाता है, इज लाइन बिटवीन एफ एंड ओ, यहां पे लाई करता है। तो इस केस में आपके पास इमेज कैसे फॉर्म होगा, ये मैंने लिया कन्वेक्स लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है ऑप्टिकल सेंटर। अब आपने बिल्कुल नियर लाई कराना है, यहां पे ऑब्जेक्ट को लाई कराया, ये है पैरेलल, तो ये फोकस से पास आउट होगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है, वो ऐसे पास आउट होगी। ना यू कैन सी कि मेरे पास इमेज के एग्जैक्टली जो ये सॉलिड लाइन आ रही है, पैरेलल नहीं आ रही है, इस टाइप से आ रही है। अगर ये इस टाइप से आ रही है तो आगे तो मीट नहीं कर सकती, बट पीछे की साइड ये मीट कर सकती हैं। तो अगर मैं इन्हें पीछे की साइड मीट कराता हूं तो देखिए किस टाइप से मीट करेंगे आपके पास, लाइक दिस, ये मेरे पास मीट कर दी। तो यहां पे आपके पास इमेज ऑब्टेन होगी यहां पे। तो ये आपके पास अगर ए बी है तो इमेज होगी ए डैश बी डैश, और ये मेरे पास होगा F2, और ये मेरे पास होगा 2F2, और ये मेरे पास है F1, यहां पे होगा 2F1। तो आप देख सकते हो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, F2 का मतलब होगा कि मतलब कहीं यहां पे पॉइंट होगा ये, मतलब ये मत समझ लेना कि एट द बी, बिटवीन F एंड O मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। क्लियर। तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे हो रही है ऑब्टेन, और साइज ऑफ द इमेज क्या है, एनलार्ज है। आपको पता है यहाँ पे डॉटेड लाइन की मिक्सिंग से बना है, तो ये आपके पास इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी। और स्टूडेंट ये जो लास्ट डायग्राम है ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में आया भी हुआ है। दिस ऑल डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। तो आपने एक एक डायग्राम को खुद बनाना है, बट एक चीज याद रखिए, आप इसमें स्केल पेंसिल का यूज कीजिए, इट विल बी गुड फॉर यू, क्योंकि अगर आप फ्री हैंड डायग्राम बनाओगे देन इट विल बी डिफिकल्ट, बट आफ्टर द सो मेनी प्रैक्टिसेस यू कैन मेड इट। बट फर्स्टली यू हैव टू ट्राई विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल एंड स्केल, आपको ट्राई करना पड़ेगा तभी ये बनेगा। एंड यू नो वेरी वेल, रे को इस साइड जाना चाहिए, अगर वो इस साइड नहीं जा रही, इस साइड मीट कर रही है, देन दिस इज अ वर्चुअल कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा 5 केसेस जो मेरे पास थे रियल के थे, और एक केसेस क्या है मेरे पास वर्चुअल का, जस्ट लाइक इज अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में भी फर्स्ट 5 केसेस मेरे पास किसके थे,
रियल के, और नेक्स्ट जो लास्ट था मेरे पास वो क्या था, वर्चुअल का। तो ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगी इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस और वी कैन से कन्वर्जिंग लेंस। मतलब बेसिकली ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। एंड दीज डायग्राम्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूमेरिकल में तो यूज होते ही होते हैं, बट आपको ये वैसे भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो प्लीज आपने डायग्राम अच्छे से क्लियर करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?